चैप्टर का नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब या फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब होता है क्या। दुनिया का सारा वर्ब फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे वो वर्ब हो गया एम आर, वाज, वेयर, हैड, हैव, ये सारा जो होता है वो फाइनाइट वर्ब ही होता है। देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब बोलते हैं किसको और नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं किसको। जिन पर टेंस का रूल लगता है उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे कि सब्जेक्ट के साथ वो चेंज होता है। जैसे सब्जेक्ट होगा सिंगल तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगल होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर वर्ब होगा, पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, उसके अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे ही गेव हिम ए बुक्स, तो यहाँ पे ये टेंस जो है ये प्रेजेंट पास्ट टेंस है इसमें। सॉरी पास्ट है ये, क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वो पास्ट टेंस को बोलते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट पास्ट टेंस है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, तो ये क्या लगा, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाए, सिंगल लगाए। अगर यही सब्जेक्ट को हम चेंज कर दें, यहाँ पर ही है इसको हम कर दें आई, तो इसका क्या होगा, इसका वर्ब भी क्या होगा, चेंज होगा। इसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। अगर इसका सब्जेक्ट चेंज होगा तो इसका वर्ब भी चेंज होगा, इसलिए इसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। यहाँ समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगला है ही वांट्स टू से समथिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, इसके अनुसार से लगाए हैं वांट्स, इसका अनुसार से लगाए हैं वर्ब। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, इसको अगर हम सब्जेक्ट को यहाँ पे आई कर दे तो इसका क्या होगा, वर्ब भी चेंज हो जाएगा। आई है इसका सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, वांट्स के जगह पर वांट्स लगेगा। अगर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो चेंज हो जाएगा, उसको बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब किसको बोलेंगे वो देखते हैं। अगर सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे ही वांट्स टू से समथिंग, तो यहाँ पे टू से जो है ये क्या हुआ, नॉन फाइनाइट। ये सब्जेक्ट सिंगल हो या प्लूरल हो, वांट्स के जगह पर वांट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टू से के टू ए से ही रहेगा। अगर इसको चेंज कर दे या चेंज नहीं करे तभी भी टू से का टू से रहेगा। इसको चेंज करे या नहीं करे सब्जेक्ट ये नॉन फाइनाइट ही रहेगा। ये इट्स ई, अगला है इट्स ई हेल्दी टू लाफ एट प्रॉब्लम, तो यहाँ पे टू लाफ जो है ये कभी चेंज नहीं होगा। इट्स को हम अगला मान ली, इट्स को हम आई कर दिए और इज के जगह पर वाज कर दिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टू लाफ को कहूँ भी रख दीजिए ये टू लाफ ही रहेगा। इसी को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, जो चेंज नहीं होता हो। और फाइनाइट वर्ब उसको बोलते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे स्मोकिंग इज प्रोहिबिट हर, यहाँ पे स्मोकिंग को बदल दो या ईज को बदल दो, इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस पर फर्क नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, और जो सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। अब देखेंगे ये बीकर जो है, सबसे पहले देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। हम पीछे बोले थे कि दुनिया का सारा वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, वो सारा क्या होता है, जैसे इज, एम आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो इस दुनिया का सारा वर्ब ये फाइनाइट वर्ब इसमें है। वाज, वेयर, हैज, हैव, ये सारा वर्ब इसमें रखा हुआ है। तो फाइनाइट वर्ब को हम क्या बनाएंगे, इन्फिनिटिव बनाएंगे, जेरेंट बनाएंगे, पार्टिसिपल बनाएंगे। इसमें फाइनाइट वर्ब, दुनिया का सारा वर्ब इसमें फाइनाइट वर्ब है। इज, एम, आर, ये सारा इसमें है। अगर इसमें से वर्ब उठाकर ये जार में से उठाकर हम इसमें रखेंगे और वर्ब के साथ साथ हम टू को भी रखेंगे, ये टू को भी रखेंगे वर्ब के साथ साथ, इज, एम, आर के साथ साथ हम टू को भी रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अगर वर्ब के साथ हम टू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव होगा। ये सारा तीनों बीकर जो हो जाएगा वो नॉन फाइनाइट का रूप हो जाएगा। तो फर्स्ट था वर्ब के साथ साथ हम टू लाए इस बीकर में। अब फिर से प्रोसेस वही होगा, फिर से ये वर्ब को उठाकर इसमें रखेंगे जेरेंट में। अगर इसमें वर्ब के साथ साथ हम आईएनजी ला दिए तो ये क्या हो जाएगा, जेरेंट हो जाएगा। ये बीकर में हम वर्ब के साथ साथ आईएनजी को लाए हैं और इसमें लाए हैं टू को, तो ये टू को लाए थे इन्फिनिटिव हो गया और आईएनजी फॉर्म को लाए थे जेरेंट हो गया। फिर से प्रोसेस वही होगा, फिर से ये वर्ब को उठाकर हम इसमें रखेंगे, तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म को लाएंगे और आईएनजी फॉर्म को लाएंगे।
तो वर्ब के साथ साथ थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को लाएंगे तो ये पार्टिसिपल हो जाएगा। तो टू को लाए तो इन्फिनेटिव हो गया, वर्ब के साथ साथ आईएनजी फॉर्म को लाए तो जेरेंट हो गया, और थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को लाए तो पार्टिसिपल हो गया। ये तीनों प्रोसेस जो है वो नॉन फाइनाइट का रूप है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड और ये थर्ड है। देखेंगे कि इन्फिनेटिव बोलते हैं किसको, तो यहाँ पे फर्स्ट है इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव मेन वर्ब से पहले टू लग जाता है। जेरेंट में था कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिए, टू लगा दिए तो ये क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। और वर्ब फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिए तो क्या होगा, जेरेंट हो जाएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लग जाए उसको बोलते हैं पार्टिसिपल। द फर्स्ट फॉर्म देखेंगे इन्फिनेटिव। अगर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसी के भी साथ टू लगा दिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ तो क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। तो देखेंगे एग्जाम्पल से, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और लाइक जो है एक वर्ब है, और टू लाइक भी एक वर्ब है। तो ये वर्ब फर्स्ट है और ये वर्ब सेकेंड है। तो वर्ब फर्स्ट को देखेंगे, अगर यहाँ पे आई है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सिंगल है, लेकिन आई में कुछ अपवाद होता है इसलिए हमेशा इसका प्लूरल वर्ब लगता है। तो यहाँ पे आई है तो लाइक लगा दिए, लेकिन ये सब्जेक्ट के जगह पर आई के जगह पर हम ही कर दे तो इसका वर्ब भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट इसका सिंगल है। तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ना लगाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगल होता है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल ही लगाएंगे। यहाँ पे लाइक के जगह पर लाइक्स हो जाएगा, सब्जेक्ट को बदले तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी बदल गया। सब्जेक्ट को बदलने से हेल्पिंग वर्ब बदलता है, वर्ब बदलता है, उसको बोलते हैं फाइनेट वर्ब। लेकिन आप यहाँ पे वर्ब टू में देखेंगे, सब्जेक्ट के बदलो, पास्ट टेंस को बदलो, अगर इसको फर्क नहीं पड़ेगा तो उसको बोलते हैं नॉन फाइनेट वर्ब। यहाँ पे टू प्ले पर कोई फर्क नहीं बदलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बदलो या वर्ब को बदलो, इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला, इसी को बोलते हैं टू प्ले। जो हुआ वो क्या हुआ, इन्फिनेटिव हुआ। नॉन फाइनेट का फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनेटिव। यहाँ पे टू प्ले जो है वो नॉन फाइनेट वर्ब है। अगला है आई वांट टू स्विम इन दी पूल। तो यहाँ पे फिर से वही बात होगा, अगर सब्जेक्ट के बदल दो या वर्ब को बदल दो, इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है टू स्विम पर। तो ये क्या है, नॉन फाइनेट वर्ब है। जिस पर फर्क नहीं पड़ता है वो नॉन फाइनेट वर्ब होगा, और जिस पर फर्क पड़ता है वो होता है फाइनेट वर्ब। जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है वर्ब उसको बोलते हैं फाइनेट वर्ब। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लेकिन ये टू स्विम जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे फाइनेट वर्ब। अगला है आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर लव। तो यहाँ पे टू थैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आई को बदल दो या लाइक को बदल दो, इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला, इसी को बोलते हैं नॉन फाइनेट वर्ब। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो उसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव। अब आगे देखेंगे कि जेरेंट किसको बोलते हैं। जेरेंट में वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, उसी को बोलते हैं जेरेंट। मतलब कोई भी वर्ब हो, मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उसके साथ आईएनजी लग गया उसी को बोलते हैं जेरेंट। एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट है स्विमिंग इन माई प्रोवियट पोर्ट्स। तो यहाँ पे स्विम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको वर्ब को बदल दो या उसका सब्जेक्ट को बदल दो, ये स्विमिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यही है जेरेंट। इसको बोलते हैं नॉन फाइनेट वर्ब, नॉन फाइनेट का दूसरा रूप है। अगला है दे लव्स ईटिंग पटना। तो यहाँ पे ये दे को चेंज कर दो या वर्ब को चेंज कर दो, ईटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसी को बोलते हैं जेरेंट। ये नॉन फाइनेट का दूसरा रूप है। अगला है आई कैंट थिंक ऑफ हर्टिंग योर फैमिली। तो ये जो आईएनजी फॉर्म है, ये सब्जेक्ट को बदल दो या वर्ब को बदल दो, ये हर्टिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये है जेरेंट, जिसको बोलते हैं नॉन फाइनेट का दूसरा रूप। अगला है लविंग यू इज माई प्रोवियट वर्ब्स। तो यहाँ पे लविंग जो है ये सब्जेक्ट है, यू हेल्पिंग वर्ब है, इसको चेंज कर दो या नहीं करो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसी को बोलते हैं नॉन फाइनेट वर्ब।
अगला है पार्टिसिपल, जो नॉन फाइनाइट का तीसरा रूप है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाता है या आईएनजी फॉर्म लग जाता है, उसी को बोलते हैं पार्टिसिपल। तो यहाँ पे एग्जांपल है, फर्स्ट दी विंडोज वेयर क्रिकेट्स। तो यहाँ पे दी विंडो जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, उसके अनुसार से वर्ब लगाया हुआ है। सब्जेक्ट इसका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ है प्लूरल। अगर दी विंडो के जगह पर हम सब्जेक्ट को सिंगल बना दे तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगल बन जाएगा। लेकिन क्रिकेट्स जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपल में यूज होता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सब्जेक्ट को बदल दो या वर्ब को बदल दो, इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। वो नॉन फाइनाइट वर्ब का तीसरा रूप है। अगला एग्जांपल है, ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन। ये सब्जेक्ट को बदलो या वर्ब को बदलो, ये आस्क्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपल में ये यूज होता है। पार्टिसिपल का कुछ और देख लेते हैं एग्जांपल से। वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है या वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लग जाता है, उसी को बोलते हैं पार्टिसिपल। दो होता है, एक आईएनजी फॉर्म होता है और एक थर्ड फॉर्म होता है। एग्जांपल है, आई वाज ईटिंग बेंच। यहाँ पे आई को चेंज कर दूं या वाज को चेंज कर दूं, ये ईटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला है, आई हैव ईटेन दी ट्री। तो यहाँ पे आई हैव टेकिंग दी ट्री जो है क्या है, प्रजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अगर हम यहाँ पे हैव के जगह पर ये प्रजेंट पास्ट टेंस में चेंज कर दे तो यहाँ पे पास्ट टेंस में ना हैज के जगह पर हैड का यूज होता है, तो यहाँ पे हैड का यूज कर दे तभी भी ये टेकन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेकन का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। सिर्फ ये प्रजेंट परफेक्ट से इसको हैड में चेंज कर दिए तभी भी इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी को बोलते हैं पार्टिसिपल और नॉन फाइनाइट का तीसरा रूप है। अब एग्जाम्पल समझेंगे कि नॉन फाइनाइट कौन सा है और फाइनाइट वर्ब कौन सा है इसमें। फर्स्ट एग्जाम्पल है, दी वर्केड हार्ड टू पास दी टेस्ट। तो यहाँ पे समझेंगे कि इसमें नॉन फाइनाइट कौन सा है। ये वर्ब के साथ टू लग जाता है। पिछले वीकर में पढ़े थे कि टू लगा दे तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो क्या होता है, जेरेंट हो जाता है। अगर हम आईएनजी फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो वो क्या होता है, पार्टिसिपल, जिसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट का तीसरा वर्ब। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, अगर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है उसी को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है। तो ये क्या हुआ, टू पास क्या हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ, बोलते हैं इन्फिनिटी। अगला है, ही कुड नॉट सॉल्व दी क्वेश्चन। तो इसको देखेंगे कि इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है। तो इसमें ये ही जो है, ये ही है, सब्जेक्ट है, ये कुड है क्या, वर्ब है। तो अगर ये सब्जेक्ट ही को चेंज करेंगे तो यह क्या, कुड चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब चेंज नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ये क्या हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। एयर इज ह्यूमन। सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर टू लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं, जो नॉन फाइनाइट का फर्स्ट फॉर्म होता है। अगला है, दी नर्स इज ईटिंग टू दी इंजुरी पीपल। तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, जेरेंट बोलते हैं, नॉन फाइनाइट का दूसरा रूप होता है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, नॉन फाइनाइट का दूसरा रूप आया गया जिसको बोलते हैं जेरेंट। अगला है, दे अपॉन्ड दी ट्रूथ। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म दिख जाता है उसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल जो है नॉन फाइनाइट का क्या है, तीसरा रूप है। अगला है, माई टीचर इंजॉयड अस टू वर्क हार्ड। यहाँ पे टू वर्क से ही पता चलता है कि नॉन फाइनाइट का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया। और अगला है, लिविंग होम कैन बी वेरी ट्रेसिंग। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म से पता चल रहा है कि नॉन फाइनाइट का दूसरा रूप है। तो क्या हो गया है, लिविंग जो है क्या है, नॉन फाइनाइट है। अगला है, विद्या रन्स टू वर्क एवरी डे। तो यहाँ पे टू वर्क से पता चल रहा है कि क्या है, नॉन फाइनाइट का फर्स्ट फॉर्म है।